नमस्कार दोस्तों, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की किसान आंदोलनों के बारे में, क्योंकि ये भी एक तो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। हर राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे वहां पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। किसकी बात करेंगे अपन? किसान आंदोलन। कौन से आंदोलन भाई साहब? किसान आंदोलन। ओके, अब बात करते हैं भाई ये किसान आंदोलन, किसानों को आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी तो देखते हैं कि भाई साहब, है ना, किसान आंदोलन क्यों करेंगे, क्यों करेंगे। इसके लिए पहले देखिए कि देखो 1818 में, कब? 1818 में जितने भी राजा थे, ज्यादातर राजाओं ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली? संधि। तो मतलब सारा सब कुछ किनके पास में आ गया? अंग्रेजों के पास में। देखो जैसे अंग्रेज है, अंग्रेज के नीचे रहेंगे राजा। ओके, अब राजा का साम्राज्य है वो अपने अपने ठिकानेदारों को देगा, है ना। उसके नीचे रहेंगे ठिकानेदार। कौन से दार? ठिकानेदार। अब ठिकानेदार के नीचे रहेगी अपनी जनता, है ना। अब मतलब जो भी है टैक्स वसूलने का काम होगा, तो ये जनता है, जनता से टैक्स वसूलेगा कौन? ठिकानेदार। ओके, ठिकानेदार से फिर कौन लेगा? राजा। राजा का पास आ गया, और राजा के पास आया बाद में फिर अंग्रेज की लाठीला। ओके, राजा से किसके पास चल जाएगा? अंग्रेज। तो सारा काम दाम कौन करेंगे? अंग्रेज ही है। अब ये जितने भी होंगे ठिकानेदार वगैरह होंगे, ये जनता से दबा के टैक्स वसूलेंगे साहब, के दबा के टैक्स वसूलेंगे। तो भाई साहब पिसेगी कौन? किसान लोग, है ना। जनता है, जनता में अपने काम है खेती। आज भी अपन है ना 70% है ना खेती पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर। ओके, जनता है। अब जनता परेशान हो रही है, तो अब ऐसे कर लगाए जा रहे हैं, इन पे क्या लगाए जा रहे हैं? कर। अब अपन देखते हैं कि कर भी कौन कौन से हैं, कर भी कौन कौन से। फिर अपन आंदोलन पे चलेंगे, है ना। ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे। मेन बात तो सब तो सबने पता है भाई साहब के लगान, है ना। लगान के हुए भू राजस्व कर, बोलियो के बोलियो? भू राजस्व कर, बोलो भू राजस्व कर, मतलब भूमि पर लिया जाने वाला टैक्स। भू राजस्व कर, कर कर भू राजस्व कर। ओके, अब आते हैं कि लाग बाग के, बोलो लाग और बाग। एक कौन सा करा गया था? लाग बाग। मतलब लगान के अलावा एक और अनिश्चित रूप से ज्यादा ले लिया सर, है ना। लगान के अलावा ज्यादा टैक्स लेते हैं, वो लाग बाग, है ना। किसके अलावा? लगान के अलावा। इसको मिटा दो एक बार। ओके, वो तो समझाने के लिए बताया था बस, है ना। लगान के अलावा निश्चित रूप से, है ना, लिया जाता है। मतलब कोई ज्यादा ले लिया साहब। ओके, वो तो क्या हो गया? लाग बाग। अब आवा बैठ बेगार, कशी बेगार, बैठ बेगार। बेगार समझे? यहां बेगार को दूसरों काम करो, फालतू काम। ओके, क्या आ लिया है? बोलो बैठ बेगार। कौन सा गार? बैठ बेगार। मतलब ये अंग्रेज या ठिकानेदार राजा वगैरह होंगे, वो मुफ्त में काम करवाएंगे, है ना। कर के अलावा अपन जो भी है मतलब फ्री में, ओके, है ना, मुफ्त में काम करवाएंगे। मतलब काम के एवज में आपको कोई पैसा वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो बैठ बेगार क्या कर रिया है साहब? बेगार कर रिया है। कहीं कर रिया है? बेगार कर रिया है। एक आता है लाटा कूटा, बोलो लाटा कूटा पद्धति के, लाटा कूटा पद्धति, ती पद्धति। अब दुगना, एक तो लाटा और कूटा, ला टा टाटा लाटा और कू टा टाटा कूटा। अब लाटा क्या होती है भाई साहब?
देखो फसलें होती है, किसान क्या उगाएगा, खेत में फसलें उगाएगा, तो मतलब फसल हो गई, क्या हो गई, फसल हो गई। अब फसल से भाई साहब जैसे कि गेहूं है वो घर पे आ गया, मतलब गेहूं आ गया कि भाई 10 बोरी हुई, मतलब फसल कटने के बाद जितनी भी फसल होगी, जितनी भी फसल होगी उसमें से कुछ मतलब ज्यादा अंग्रेज ले जाएंगे और कुछ किसानों के पास, मतलब लाटा, इसमें देखना के लाटा, लाटा मतलब फसल कटाई के बाद में, फसल कटने के बाद बंटवारा, कौन सा वारा, बोलो बंटवारा। फसल कटने के बाद अंग्रेज और इनमें बंटवारा हो जाएगा। ओके, ठिकानेदार बोल। एक आता है कूटा, के कूटा मतलब इसमें क्या होगा, फसल ही पूरी कटे, जैसे कि खेत पे गए अभी खड़ी है फसल, क्या है, खड़ी है फसल। ओके, तो खड़ी फसल में ही बंटवारा हो जाएगा, खड़ी फसल में ही क्या हो जाएगा, बंटवारा, वारा वारा बंटवारा। ओके, बोलो खड़ी फसल में ही बंटवारा हो जाएगा। ओके, लाटा समझना है। देखो लाटा क्या हो गया, फसल कटने के बाद में जितना भी है ना अनाज हुआ उसका बंटवारा कर दिया गया। ओके, कूटा हो गया भाई साहब, काटने की जरूरत को नहीं, ये खड़ी है, अतरी मारी अतरी था की। ओके, ए बंटवारा, लाटा कूटा पद्धति। ओके, ये चल रही है। अब एक आता है ना कमठा कर, कौन सा कर, अटिया खोपचा, चलो यही दिख रहा है तो चलवा दे अटी, है ना, कौन सा बोलो, कमठा कर, कौन सा कर, कमठा कर। राजा महाराजा या ठिकानेदार कभी दुर्ग का निर्माण करवा रहे हैं, किसका निर्माण करवा रहे हैं साहब, दुर्ग का, तो भाई साहब दुर्ग का वो निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन पैसा आप किससे लेंगे, जनता से, किससे, किसानों से लेंगे। मतलब दुर्ग निर्माण दुर्ग निर्माण के समय ए लेंगे साहब, ऐसे टैक्स लगा रखे हैं सर। ओके, ए लगा रहे हैं। एक आता है आवियाना कर, बोलो आवियाना कर, आवियाना कर। अब किसान लोग हैं भाई साहब, किसान लोग फसलें होगी, फसलों के लिए भाई साहब पानी तो पिलाना पड़ेगा। ओके, सिंचाई के लिए है ना, के किसके लिए, सिंचाई के लिए जो कर लिया जाता है वो कौन सा है, आवियाना कर। कौन सा कर हो गया, आवियाना कर। एक होता है कमठा, जो दुर्ग वगैरह बढ़वाएंगे ना उसके अवधि में लिया जाएगा, वो कौन सा हो गया, कमठा कर। कौन सा कर, कमठा कर, कमठा कर। एक आता है आइडिया है ना, खींचड़ी कर, कशो कर, खींचड़ी। अरे खींचड़ी में नाम देखो, खाबा पीबा की बात आ रही है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि भाई साहब दिख नहीं दिया है क्या, सॉरी ए नीचा जब, खींचड़ी कर, कौन सा कर, खींचड़ी कर। अब इस खींचड़ी कर में देखना कि भाई खाने का ही नाम आ रहा है ना, तो इसमें देखो कि खींचड़ी है, क्या है, खींचड़ी। तो जब भी सेना, देखो सेना कोई युद्ध में जा रही है तो वो कई गांव में रुक गए, एलियो अठे रुक गई, तो भाई साहब सेना के खाने पीने की व्यवस्था कौन करेंगे, हैं, कौन करेंगे, एक वहां के गांव के किसान। मतलब सेना के खाने पीने की व्यवस्था, रहने ठहर की व्यवस्था कौन करेंगे, किसान। तो भाई साहब पैसा लगता है साहब। ओके, सेना के खाने पीने की व्यवस्था कौन करेंगे, किसान। तो ये पैसा ही ले रहे हैं एक तरह से, के पैसा। एक आता है पैसा चूड़ा कर, कौन सा, 7 नंबर हो गया। एक और आता है कौन सा, बोलो चूड़ा कर, चूड़ा कर। कौन सा कर, चूड़ा कर। चूड़ा कर काहे हो, सुन जो ध्यान से कि भाई कोई गांव की ठकुराइन वो नया चूड़ा पहनेगी, के पहनेगी, चूड़ा। तो वैसा वो चूड़ा पहनने पर वो गांव के किसानों से ही पैसा लेगी। ओके, वो चूड़ा भी पहनाएंगे तो किसान लोग पहनाएंगे सब। वो कौन सा कर आता है, चूड़ा कर। ये मेन कर, मेन तो लाटा कूटा, लाट बेगार, लाख भाग, यही है।
ओके, एक बार वापस रिवाइज करा, देखो अपन किसने किसकी बात की, किसान आंदोलन की। अभी तक अपन ने किसान आंदोलन स्टार्ट भी नहीं किया है, ओके, लेकिन पहले कर पूछ लिया जाता है। कई बार अपनी किस्मत होती है खराब हो, वैसा तो कर ही पूछ लिया, तो उसके बारे में देखा। ओके, लगान सबको पता है, चलो हो गया। लाख बाग जो कि लगान से ज्यादा और भी पैसा लेते हैं वो लाख बाग हो गया। बेट बेगार मतलब बेगार में काम करें, मुफ्त में काम करवाते हैं, वो कौन सा हो गया, बैठ बेगार। बैठ बेगार गार गार बेगार। लाटा कूटा, कौन सा कूटा, लाटा कूटा। लाटा क्या होता है, फसल की कटाई पे जो बंटवारा हो जाएगा, है ना, कटाई करने के बाद में जो फसल आती है फसल का बंटवारा, फसल का क्या हो गया, बंटवारा। कूटा जो खड़ी फसल का ही बंटवारा कर देंगे, खड़ी फसल का ही क्या कर देंगे, बंटवारा। ओके, वो हो गया कौन सा, कूटा। टाटा कूटा। एक आता है कमठा, कौन सा कर, कमठा, टाटा कमठा, जो कि दुर्ग वगैरह बनवाने हैं, क्या बनवाने, दुर्ग वगैरह बनवाने हैं, तो उससे पैसा देना पड़ेगा वैसा गांव के किसानों वगैरह को। वो हो गया कौन सा कर, कमठा कर। कौन सा कर हो गया, कर कमठा कर। एक आता है अवियाना, कौन सा याना, अवियाना, नाना अवियाना। अवियाना कर क्या है, सिंचाई के अवज में लिया जाएगा। किसके अवज में, सिंचाई के अवज में। एक चूड़ा ठकुराइन, गांव की ठकुराइन होगी, वो क्या पहनेगी, चूड़ा पहनेगी, तो किसानों को पैसा देना पड़ेगा। एक कौन सा होता है, खिचड़ी, है ना, सेना रुकेगी तो उसके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो कौन सी होगी, खिचड़ी। एक बार के स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलो। ओके, चला आगे ले गया। ले आओ। अब बात करते हैं अपन, एक आता है मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। कहां का, सुन जो, कहां का, ये भी देख लेते हैं क्योंकि पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, वो भी देखेंगे। मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। ओके, मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। आंदोलन कब हुआ, बोलो 22 जून 1880 को। 22 जून 1880 को मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन, मतलब जाटों ने, मेवाड़ के जाटों ने क्या कर दिया, आंदोलन कब किया, 22 जून 1880 को किया था। अब इसमें क्या है, देखो कि इसका मेन बात, पहली बात जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से गलती से आएगा क्वेश्चन, तो यही आएगा कि राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कशो है, कौन सा है, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा है, तो वो है मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन, ना कि बिजोलिया, ना कि बिजोलिया। बिजोलिया है संयुक्त राजस्थान का, है ना, संयुक्त मतलब या फिर संगठित किसान आंदोलन। क्वेश्चन आएगा राजस्थान का संगठित किसान आंदोलन, तो कौन सा जाएगा, बिजोलिया। कौन सा लिया, बिजोलिया। बस अभी 5 मिनट में उस पे ही आ रहे हैं। ओके, बिजोलिया। कौन सा लिया, बिजोलिया, लिया बिजोलिया। ओके, वो बिजोलिया। और यहां पे राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा हो गया, मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। कब हुआ, 22 जून 1880 को हुआ। कब हुआ, 22 जून 1880 को हुआ। 22 में क्या है, ये जाटों के द्वारा हुआ। किनके द्वारा, जाटों के द्वारा किया गया। मतलब ये जातिगत आधार पर, किनके आधार पर, जातिगत आधार पर किया था। किससे, लगान से परेशान होंगे, भू राजस्व कर। कारण क्या था करने का, कारण कि भाई बोलो भू राजस्व कर से, करो से परेशान की। भाई साहब परेशान तो होंगे ही सब, है ना भाई साहब, टैक्स पे टैक्स, तो परेशान होंगे। तो भाई परेशान होकर के कर दिया आंदोलन, है ना। अब बात करें अपन, किसकी बात कर रहे हैं, मेवाड़ की। किसकी बात कर रहे हैं, मेवाड़ की
मेवाड़ की। तो उस क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि उस समय, किस समय, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, है? उस समय मेवाड़ का शासक था कौन? बोलो सज्जन सिंह। कौन सा सिंह? सज्जन सिंह। कौन सा? कभी आपने देखा होगा दुर्ग, एक सज्जनगढ़ दुर्ग आता है, इसी सज्जन सिंह ने, है ना, इसी सज्जन सिंह ने उसका निर्माण करवाया था। ओके, सज्जन सिंह। कौन सा सिंह? सज्जन सिंह। सिंह सिंह सज्जन सिंह। सज्जन सिंह उस समय था। और ये जो फतेह सिंह आता है ना किसान आंदोलन में, फतेह सिंह, उस समय ये फतेह सिंह छोटा था, है ना। सज्जन सिंह तो राजा था, सज्जन सिंह का के बाद में जो शासक बनेगा वो फतेह सिंह है, वो तो बिल्कुल छोटा था। उससे अभी हमें काम नहीं है। ओके, किससे काम है? सज्जन सिंह। अब ये राजा इस आंदोलन को चलने देंगे क्या? कौन चालबादेव है? कौन है चालबादेव है? तो जून में तो शुरू हो रहा है और जुलाई माह में, क्या जुलाई के महीने में, जुलाई माह में इन्होंने इस आंदोलन का दमन कर दिया। क्या कर दियो साहब? दमन कर दियो। क्या कर दियो? दमन। 2 या 3 चीजें याद रखनी है इसमें से कि राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा है? मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन कब हुआ? 22 जून 1880 को हुआ साहब। ओके, जातिगत ये था किसान जाटों के द्वारा किया गया। कारण क्या है? भू राजस्व कर। और याद रखना कि और भी चीज है, एक चीज तो रह गई कि यह आंदोलन कहां हुआ? मातृकुंडिया में। कहां हुआ? मातृकुंडिया। मातृकुंडिया पड़ता है राशमी चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? राशमी चित्तौड़गढ़। कहां पे होगा? है ना, मातृकुंडिया। मातृकुंडिया कहां? राशमी चित्तौड़गढ़। मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार भी तो कहते हैं। क्या बोलते हैं? अटियाओ। ओके, ले इधर आ जाओ के मेवाड़ का हरिद्वार। मेवाड़ का हरिद्वार किसको कहते हैं? मातृकुंडिया, है ना। कौन सा कुंडिया? मातृकुंडिया। यहां पे माता कुंडालिनी का मंदिर है। मातृकुंडिया में के या नाम से पकड़ लो, बोलो मातृकुंडिया से बोलो माता कुंडालिनी। माता कुंडालिनी का मंदिर कहां पे है? मातृकुंडिया। यहां पे माता कुंडालिनी का मेला भरेगा वैशाख की पूर्णिमा। बोलो वैशाख की पूर्णिमा। पूर्णिमा कब भरेगा मेला? बोलो मेला वैशाख की पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा? वैशाख की पूर्णिमा। या मातृकुंडिया में यहाँ पे ये आंदोलन शुरू हुआ और फिर जुलाई के महीने में समाप्त कर दिया। देखो काम की चीजें देखना कि मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन 22 जून 1880 को हुआ, जाटों के द्वारा किया गया। मातृकुंडिया में किया गया, राशमी चित्तौड़गढ़ में। मेवाड़ का के बोलेंगे हरिद्वार, मेवाड़ का के बोलेंगे हरिद्वार, हरिद्वार। और यहाँ मातृकुंडिया में कौन सा? माता कुंडालिनी का क्या है? मंदिर है। वैशाख की पूर्णिमा को क्या होगा? मेला भरेगा। वैशाख की पूर्णिमा को क्या भरेगा? मेला। उस समय जब आंदोलन हुआ उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? सज्जन सिंह। कौन सा सिंह? सज्जन सज्जन सिंह। और फिर बाद में जुलाई महीने में इस आंदोलन को क्या कर दिया? दमन कर दिया। इस आंदोलन का क्या कर दिया? दमन। यह एक चीज की राजस्थान का पहला किसान आंदोलन संगठित कौन सा है? बिजोलिया। अब अपन बात करेंगे कौन सा लिया? बिजोलिया। एक बार स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलते हैं किस पे? बिजोलिया पे। ओके, ले लिया। चलो ले आओ। ओके, अब अपन बात करेंगे जो कि किसान आंदोलनों की जान है, बिजोलिया किसान आंदोलन। ओके, साले को खोल के रखते हैं।
ओके, इसको ये बिल्कुल गलती से मत भूल जाना, क्योंकि सारे के सारे है ना जाकर क्वेश्चन पूछने के चांसेस नहीं है। बिचौलिया किसान आंदोलन दिख तो रिया है ना, अरे कौन दिख रही, ले आओ। बिचौलिया किसान आंदोलन, बिचौलिया किसान आंदोलन। अब भाई साहब बात करें बिचौलिया किसान आंदोलन, एक चला 1897 से लेके 1941 तक, है ना, 1897 से लेके 1941 साल देख जो देखा है ना, कितने हो गए, 44। कितना साल हो गया, बोलो 44, 44 मतलब 44 साल तक चलने वाला एकमात्र आंदोलन है कौन सा, बिचौलिया। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला, सबसे लंबे समय तक चलने वाला कौन सा आंदोलन है, बिचौलिया। कौन सा लिया, बिचौलिया, लिया बिचौलिया। ओके, 97 से चलेगा 1941 तक चलेगा। ओके, ले आओ। बिचौलिया कहां पे है वर्तमान में, भिलवाड़ा। कौन सा वाड़ा, भिलवाड़ा, वाड़ा भिलवाड़ा। बिचौलिया का पुराना नाम आता है, बोलो विजयावल्ली। कौन सा वल्ली, विजयावल्ली। बिचौलिया का पुराना नाम क्या हो गया, विजयावल्ली, वल्ली विजयावल्ली। ये जो बिचौलिया है, क्या बिचौलिया, ये उपरमाल की जागीर के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था, बोलो उपरमाल की जागीर में के अंतर्गत आता था। ऐसा अब ये उपरमाल क्या है, क्या है, ऊपर माल ऊपर माल। ओके, आइडिया खोपचा में कि उपरमाल क्या है। देखो उपरमाल का पठार पढ़ते हो आप, किसका, उपरमाल का पठार। वो वाला जो क्षेत्र होता है वो देखना, बिचौलिया वाला क्षेत्र है ना, बिचौलिया भिलवाड़ा मतलब भिलवाड़ा वाला क्षेत्र हो गया, भैंसरोडगढ़ मतलब चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र हो गया। वो उनके मध्य का जो है ना क्षेत्र होगा, जो है ना जमीन से थोड़ा ऊंचा उठे हुआ है, के जमीन से थोड़ा पठार है, ऊंचा उठे हुआ है, वो कौन सा होगा, उपरमाल। देखो बिचौलिया, कौन सा लिया, बिचौलिया। ओके, बिचौलिया, भिलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ मतलब चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है। के मध्य का पठारी भाग, के मध्य का पठारी भाग कौन सा, उपरमाल का क्या कहलाएगा, पठार। पठार, उपरमाल का पठार मतलब बिचौलिया भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र होगा वो है ना उपरमाल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, उपरमाल, माल उपरमाल। लो उपरमाल का एक पुराना नाम, किसका, उपरमाल का पुराना नाम, बोलो उत्तमाद्री। कौन सी द्री, क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी तो किसान आंदोलन स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिचौलिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ओके, है ना, उपरमाल का नाम क्या हो गया, पुराना उत्तमाद्री। कौन सा द्री, उत्तमाद्री, द्री उत्तमाद्री। बिचौलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का ठिकाना है, प्रथम श्रेणी का ठिकाना है पैसा। तो टोटल सुनियो मेरी बात, मेवाड़ में टोटल 16, कितनी, टोटल 16 ठिकाने थे, है ना। टोटल प्रथम श्रेणी के मेवाड़ में कुल कितने, प्रथम श्रेणी के कितने ठिकाने थे साहब, 16 ठिकाने थे। कितने ठिकाने, 16। ओके, तो सबसे बड़ा जो ठिकाना आता है कौन सा काना, ठिकाना वो आता है सलुंबर। कौन सा बर, सलुंबर। सलुंबर कहां है, उदयपुर में। कभी आपने राणा लाखा का नाम सुना हो, राणा लाखा, वही चांदी, राणा लाखा के शासन काल में चांदी सीसा जस्ता की खाने मिली है,
चांदी सीसा जावर गांव में, कौन से गांव में? जावर गांव, गांव जावर गांव। ओके, वो बाद में बात करेंगे अपन। सलुम्बर को क्या कहते? राणा लाखा का नाम आया तो एक चीज देखते हैं। राणा लाखा का एक ज्येष्ठ बेटा था कुंवर चूड़ा। कौन सा चूड़ा? कुंवर चूड़ा। इसका नाम सुना होगा। राजस्थान या मेवाड़ का भीष्म पितामह, राजस्थान या मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहेंगे साहब? कुंवर चूड़ा को। क्योंकि राणा लाखा, ये चीज स्टोरी पर आगे अपन जब भी हिस्ट्री का पार्ट लेंगे, मेवाड़ पढ़ेंगे तब बताएंगे। ओके, राणा मोकल का राज्याभिषेक किसने किया? ओके, क्योंकि इसका भाई था ये, इसी के मोकल के चक्कर में तो इसने अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया था। क्योंकि राणा लाखा ने रणमल से एक वादा कर दिया था। ओके, वो चीज अपन ने तो ये याद रखो, कुंवर चूड़ा ने, फिर इसको है ना, कुंवर चूड़ा ने सब कुछ त्याग दिया था। सबसे बड़ा बेटा तो यही था। तो इसको 4 ठिकाने दिए गए थे। कितने ठिकाने? 4 ठिकाने। 4 ठिकाने में से एक कौन सा था? सलुम्बर। कौन सा था? सलुम्बर, बरबर सलुम्बर। ओके, और सलुम्बर को फिर यहां पे है ना, इसने अपनी राजधानी बनाई थी। ओके, एक बार वापस देखते हैं। कशो स्टार्ट कियो, बिजोलिया। कशो स्टार्ट कियो, बिजोलिया किसान आंदोलन। पहले तो बिजोलिया वर्तमान में कहां पड़ता है? बिलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बिलवाड़ा। बिजोलिया का पुराना नाम क्या हो गया? विज्यावली। क्या हो गया? विज्यावली, वल्ली वल्ली विज्यावली। ओके, कौन सी जागीर के अंतर्गत आएगा? ऊपर माल। कौन सी माल? ऊपर माल। तो ऊपर माल का पुराना नाम क्या हो गया? उत्तमाद्री। कौन सा द्री? उत्तमाद्री। और ऊपर माल की बात करेंगे तो वो कौन सी जागीर के अंतर्गत आएगा? बयाना, बिजोलिया, बैसरोडगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र होगा वो कौन सा पठार में आएगा? ऊपर माल। कौन सा माल? ऊपर माल, माल ऊपर माल। ओके, यह बिजोलिया भी कौन सी श्रेणी का ठिकाना है? प्रथम श्रेणी का क्या है? ठिकाना। मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के कुल कितने ठिकाने थे? 16। ओके, कितने ठिकाने थे? 16। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? सलुम्बर। कौन सा? सलुम्बर। राजस्थान या मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहते हैं? कुंवर चूड़ा को। किसको कहेंगे? कुंवर चूड़ा को। अब बात करते हैं कि आंदोलन की। यहां पे बिजोलिया है। कौन सा लिया? बिजोलिया। बिजोलिया में सर्वाधिक धाकड़ जाति के थे, किसान थे, है ना। बिजोलिया में धाकड़ जाति के हैं, सर्वाधिक किसान है। लगभग 60%। लगभग कितने? 60% तो कौन है साहब? धाकड़ जाति के लोग। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने को पता है, आपको पता होगा कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में। बिजोलिया किसान आंदोलन कतरा चरणों में वो 3 में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों को देखते हैं। तीनों के नेतृत्व करता है। एक बार एक साथ लिखा देता हूं, फिर आगे बात करेंगे अपन। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चला, क्योंकि ये बहुत काम का किसान आंदोलन है, तो एक भी नहीं छोड़ेंगे इसका। चला, हो गया। ले आओ, कितने चरण की बात की? 3 चरण। ओके, तो तीनों चरण देखते हैं। ओके, चरण। अब चरण की बात कर रहा आप ले लियो। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण। ओके, अब देखते हैं कि पहला चरण कब से कब तक चला? 1897 से लेकर 1916 तक। चला 1916 से लेके 1927 तक, और ये चला 1927 से 1941। टोटल है ना 44 वर्ष तक चलेगा। अरे कितने साल तक चलेगा? 44। अब बात करें पहले चरण के नेतृत्व करता। अपन बात करेंगे मेन नेतृत्व करता। एक डोगरा आता है, साधु सीताराम दास। कौन सा दास? बोलो, साधु सीताराम दास। मेन आदमी पढ़ेंगे, फिर सारी स्टोरी सिस्टमेटिक चलेगी। ओके,
बोलो एक नाम क्या आएगा, बोलो साधु, बोलो साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। और दो व्यक्ति आएंगे, बोलो नानजी ठाकरी, बोलो नानजी पटेल, कशु पटेल, नानजी पटेल। दूसरा आता है ठाकरी, रीरी ठाकरी। दोनों के दोनों नाम याद होने चाहिए, बोलो नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, नानजी ठाकरी, नानजी ठाकरी, अरे रीरी ठाकरी। ओके, बोलो नानजी पटेल, कौन सा पटेल, नानजी पटेल। ओके, और कौन सा आएगा, ठाकरी पटेल। ए मेन, अपने तो एक याद हो जाएगा, वही काम है। मेन नेतृत्व करता कौन है, साधु सीताराम दास। ओके, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन है, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास के साथ और भी सहयोगी हैं। ओके, एक तो ब्रह्मदेव, कौन सा देव, ब्रह्मदेव, देवदेव ब्रह्मदेव जी इसके साथ जुड़ेंगे। ओके, बोलो ब्रह्मदेव। एक आता है फतेह करण चरण, फतेह करण चरण। एक आता है प्रेमचंद बीर, बोलो प्रेमचंद बीर, याद रखो। ओके, साधु सीताराम दास, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, ब्रह्मदेव, प्रेमचंद बीर, फतेह करण चरण, चरण, रण रण चरण। ए पहले आपने कोई ये तीन भी याद हो जाएंगे नाम, खड़े कृष्ण नजावर। ओके ओके, बहने भिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन, साधु सीताराम दास। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। किसकी बात करें अपन, दूसरे चरण। दूसरे चरण का मेन व्यक्ति आएगा, पूरे का पूरा जो मेन ही दूसरा चरण है इस आंदोलन का। ओके, सबसे मेन व्यक्ति विजय सिंह पति। ओके, विजय सिंह पति, किसको डिटेल में बात करेंगे अभी अपन। ओके, अभी तो सिर्फ नाम बता रहा हूं, है ना। इसका मूल नाम है भूप सिंह गुर्जर, सब देखेंगे। ओके, कौन, विजय सिंह पति। दूसरे चरण का नेतृत्व करता कौन हो गया, विजय सिंह पति। और इसके साथ और कौन कौन थे भाई साहब, एक तो था, बोलो हरि, बोलो हरि भाई किनकर, कर कर हरि भाई किनकर, विजय सिंह पति, हरि भाई किनकर, हरि भाई किनकर, कर कर किनकर। ओके, एक मन्ना पटेल, कौन सा पटेल, बोलो मन्ना पटेल, विजय सिंह पति, विजय सिंह पति, हरि भाई किनकर, मन्ना पटेल। ए मेन तीन ही है, यहां पे कौन सा याद रखोगे, विजय सिंह पति। अब आता है तीसरा चरण, तीसरा और अंतिम चरण। अभी अपन ने सिर्फ नाम देखे। ओके, क्या आता है, पहला व्यक्ति कौन है, सेठ साधु सेठ जमनालाल बजाज। बोलो सेठ जमनालाल बजाज, कौन सा बजाज, सेठ जमनालाल बजाज। एक आता है माणिक्यलाल वर्मा, कौन सा वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। तीसरे चरण में बहुत सारे व्यक्ति जुड़ेंगे, तभी तो राजस्थान का संगठित किसान आंदोलन होगा ही। ओके, हरिभाऊ उपाध्याय, ये हरिभाई किनकर है, ये हरिभाऊ उपाध्याय, कौन सा उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। एक आता है राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। एक आती है, एक महिला आती है रमाबाई, कौन सी बाई, रमाबाई। एक जानकी देवी, कशी देवी, बोलो जान के, जान देनी कौन है, जानकी, जानकी देवी। ए जानकी देवी खुड़की लुगाई, ए जमनालाल बजाज की लुगाई, लुगाई गाय गाय लुगाई। अरे लुगाई कौन, जो अल्लाह की गाय हो, वही तो लुगाई है, किसकी, जमनालाल बजाज की है। ओके, ये मेन, ये दो नाम है यहाँ पे। तो नेतृत्व करता कौन, जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा, और ये याद रखो तो अच्छी बात है। ओके, अब बात करें कि ये भाई जमनालाल बजाज को कभी आपने सुना होगा कि इसको गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते हैं। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसको कहा जाता है, जमनालाल बजाज को, क्योंकि ये मानते थे। ओके, चार पुत्र का नाम होगा कि हाँ भाई, हरिलाल, रामदास, देवदास, मणिलाल, ये तो चार पुत्र है। तो पांचवा कौन सा हो गया,
जमनालाल बजाज। ओके, गांधी का पांचवा, अठिया जाओ खोपचा के गांधी का पांचवा पुत्र का कब भी नाम आ जाए तो कौन सा, जमनालाल बजाज। ये उनका पुत्र नहीं था, ओके, लेकिन मानते थे साहब ये। और ये अपने आप को चौथे गुलाम कहते थे। क्या कहते थे? चौथा गुलाम कौन है भाई साहब? चौथा गुलाम है तो मैं नहीं, है जमनालाल बजाज। ओके, क्योंकि अंग्रेजों का देखो, पहले तो भारत गुलाम, पहले तो के भारत गुलाम, दूसरा राजा, दूसरा इनका जो भी राजा होगा वो राजा गुलाम। ओके, तीसरा सीकर, क्योंकि ये काशी के बाद सीकर का था। ये कहां का था? बोलो काशी का बास, बोलो सी कर 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 सी कर। ओके, है ना? देखो, पहला तो भारत गुलाम, दूसरा राजा गुलाम और तीसरा सीकर गुलाम और चौथा कौन? खुद जमनालाल बजाज। इसको कौन सा क्या कहते थे? चौथा गुलाम, लाम लाम गुलाम। पैसे वगैरह इसने कई आंदोलनों में है ना पैसे का है ना पैसे दान दिए साहब। ओके, तो राजस्थान का क्या बोल दिया इसको? राजस्थान का भामाशाह। राजस्थान का भामाशाह किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को क्या बोलेंगे? राजस्थान का भामाशाह। और इसी जमनालाल बजाज के नाम पर माही नदी पर, कौन सी नदी पर? माही नदी पर माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध है ना किसके नाम पर? जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज बजाज। ओके, और माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो इसको मेवाड़ का गांधी कहते हैं। कहां का? मेवाड़ का गांधी किसको कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को। ये तीनों के तीनों चरणों के नाम थे। इनको अब आगे पढ़ते हैं। एक बार वापस देखना, कितने चरण? 3 चरण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ओके, पहला चरण 1897 से, क्योंकि आंदोलन कब से शुरू होगा? 1897, 1897 से लेकर है ना 1916 तक। द्वितीय 1916 से 27, 27 से 41। ओके, पहले चरण के नेतृत्वकर्ता कौन? जनक बोल लो, साधु सीताराम दास। 2 व्यक्ति ना, दोनों को एक साथ ही याद रखना, अभी समझ में आ जाएगा कैसे याद रखना है। नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, नानजी ठाकरी, नानजी ठाकरी, री री ठाकरी, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल। ओके, चले आगे। फिर बाद में याद रखोगे ब्रह्मदेव, फतेहकरण चरण और प्रेमचंद भीम। ये याद नहीं रहोगे तो भी चलेगा, लेकिन अच्छे लेवल के एग्जाम देने जाओगे तो कहीं ना कहीं फंसा सकता है वो। ओके, अब बात करते हैं द्वितीय चरण का। द्वितीय चरण का कौन? विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक और एक हरिभाई किनकर और मन्ना पटेल। कौन सा पटेल? मन्ना पटेल, टेल टेल पटेल। ओके, अब तीसरा चरण आता है, 2 नाम तो जरूर याद रखो। ओके, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा। ओके, हरिभाई उपाध्याय है ना, रामनारायण चौधरी, रमाबाई जानकी की जानकी। ओके, ये सारे हो गए। अपन ने देखा जमनालाल बजाज को राजस्थान का क्या बोल दिया? भामाशाह बोल दिया। ओके, गांधी का कौन सा पुत्र हो गया? 5वां। ये अपने आप को कौन सा चौथा गुलाम मानते हैं? काशी का बास सीकर का है। कौन? काशी का बास सीकर का कौन है? जमनालाल बजाज। माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी पर है ना माही बजाज सागर, इनके नाम पे ही बांध बने हुआ है। ओके, जानकी देवी खुणकी लुगाई बहन है जमनालाल बजाज की। ओके, माणिक्यलाल वर्मा। ओके, मेवाड़ क्या बोलेंगे? गांधी। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ले लिया? चलो आओ। ये एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, है ना, कम से कम 2 वीडियो लगेंगी, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहो। अब आंदोलन स्टार्ट कर रहा हूं कि अब आंदोलन, अभी तक तो है ना मेन जानकारी देख ली थी, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। अब चला आप आंदोलन पे। ओके, ले आओ साहब। 1894 की बात है, 97 नहीं, 1894। बिजोलिया, कौन सा लिया? बिजोलिया का ठिकानेदार कौन सा था? ठिकानेदार था गोविंद दास। कौन सा दास? गोविंद दास। गोविंद दास की तिथि हो गई,
अरे त्यू त्यू मतलब मृत्यु होगी। ए गोविंदास की क्या होगी? त्यू त्यू मृत्यु। ए इसकी मृत्यु हो गई तो अब यहां का नया ठिकानेदार तो बढ़ेगा। यहां का इसकी मृत्यु के बाद यहां का ठिकानेदार बना, बोलो राव, क्योंकि यहां के राव लगते ही, बोलो राव कृष्ण सिंह। कई जगह किशन सिंह भी मिलेगा, एक ही बात है। राव कृष्ण सिंह यहां बिजोलिया का के बन गया नया ठिकानेदार। राव कृष्ण सिंह जैसे ही ठिकानेदार बना तो इसने 84 जनता पर, किसानों पर कितने प्रकार के टैक्स लगा दिए? 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए भाई। उठे तो टैक्स, खावे तो टैक्स, बैठे तो टैक्स, पियो तो टैक्स, सब पर टैक्स लगा दिए सब, है ना। मतलब जीना आराम, इतने प्रकार के। अब 84 प्रकार के टैक्स, 84 नाम सुन के हमारा तो लबडब लबडब होता है। ओके, तो 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए और, है ना, उपज कितना परसेंट अधिक वसूल लिया? जितना भी खेती हो रही है उसको 50% ज्यादा वसूला, है ना, के वसूला। ओके, उपज का 50%, उपज का 50% किसने वसूला साहब? कृष्ण सिंह ने। खून वसूलो कृष्ण सिंह। मेन तो अपने याद रखना 84 प्रकार के टैक्स। अब जनता परेशान कौन ही होगी? इतना प्रकार का टैक्स का नाम सुनते ही दिमाग खराब होता है तो परेशान होगी साहब। अब भाई साहब खाएं या फिर इनको पैसा दें? तो एक अपना वही डोगरा साधु सीताराम दास, 1897 की बात है। अब आंदोलन स्टार्ट हो रहा है साहब। 1897 की बात है। एक गांव आता है गिरधारीपुरा। कौन सा पुरा? बोलो गिरधारीपुरा गांव। कशो गांव? गिरधारीपुरा गांव। गिरधारीपुरा गांव वर्तमान में भिलवाड़ा में। कौन सा वाड़ा? भिलवाड़ा। वाड़ा भिलवाड़ा। गिरधारीपुरा गांव कहां है? भिलवाड़ा में। एक गिरधारीपुरा गांव में यहां पे एक व्यक्ति आता है। अपन ने देखा धाकड़ जाति के लोग जाता है, गंगाराम धाकड़। एक गंगाराम धाकड़ की क्या हो गई? त्युत्यु हो गई। क्या हो गई? त्युत्यु। कौन की हो गई? गंगाराम धाकड़ की। अब कोई मर जाता है तो भाई साहब 12वां तो होगा ना उसका, जीमड़ा। अपने बोल है ना, 12वां बोल लो, नुक्ता बोल लो, नुक्ता के नुक्ता। ओके, जीमड़े के नाम से तो है ना सबका मजा आता है। लेकिन अब तो लॉकडाउन लगेलो है ना। जीमड़ो कोनी, जीमड़ो कोनी। ओके, वरना तो कोरोना हो जाएगा। ओके, क्योंकि पूरा का पूरा विश्व कोरोना से परेशान है दोस्तों। ओके, इसलिए आप घर पे रहो, है ना, और स्वस्थ रहो। आप स्वस्थ रहोगे तभी आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। ओके, इधर उधर नहीं डोलना है। ओके, है ना। चला कई बार फोन करके बुलाओ ना कि हाँ भाई देख लो है, तो आप भाई नीचे जा रहे हो, वरना पुलिस वाला डंडा मारेगा। ओके, चले गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो गई तो यहां पे मौसर का आयोजन किया गया। मौसर बोल लो, नुक्ता बोल लो, है ना, जीवने का आयोजन। तो यहां पे सभी किसान परेशान हैं। तो यहां पे अपना डोगरा है साधु सीताराम दास। एक कहता है भाई साहब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सीताराम दास कौन सा? साधु सीताराम दास कुछ कहता है भाई साहब ये आदमी की शिकायत करनी पड़ेगी राव कृष्ण सिंह की। ओके, एक बिजोलिया का ठिकानेदार है और बिजोलिया मेवाड़ रियासत के अंतर्गत है। तो मेवाड़ का राजा, मेवाड़ शासक कौन है? फतेह सिंह। कौन सा सिंह? फतेह सिंह। किसके पास शिकायत करनी पड़ेगी? फतेह सिंह के पास। ओके, साधु सीताराम दास दो छोरों को बुलाता है कि भाई अठियाओ। वही दो, ठाकरी पटेल, नानजी पटेल। नानजी पटेल, ठाकरी, नानजी ठाकरी, नानजी ठाकरी। ओके, नानजी पटेल। दूसरा क्या है? ठाकरी पटेल। कि बैठा हुआ अठियो थे जाओ, मतलब एक पत्र लिखकर, है किसके विरुद्ध? राव कृष्ण सिंह के विरुद्ध पत्र लिखकर कि भाई किसके पास जाओ तुम? दोनों के दोनों किसके पास गए? फतेह सिंह। कई दिनों तक तो भाई साहब मिलना ही नहीं हुआ, मिल ही नहीं पाए। ओके, और फिर जैसे ही गए और जाके सुना दिया कि भाई साहब कृष्ण सिंह परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ओके, तो फतेह सिंह ने, किसने? फतेह सिंह ने
बिजोलिया भेजा एक आदमी को, हामिद हुसैन को। किसको भेजा? बोलो हामिद हुसैन। कौन सा हुसैन? बोलो हामिद हुसैन को कहां भेज दिया साहब? बिजोलिया की भाई जांच करके आओ, क्या करके आओ? बिजोलिया। और भी सुनो, बिजोलिया वाले क्षेत्र को सदर मुकाम भी कहते हैं। मुकाम, सदर मुकाम, काम मुकाम। अब सुना, हामिद हुसैन को बिजोलिया भेज दिया कि भाई ये जो 84 प्रकार के टैक्स लगे हुए हैं, कौन 84 प्रकार के टैक्स लगे हुए हैं, देख के आ भाई साहब सही है कि क्या है क्या नहीं है। हामिद हुसैन आया, आके इसने एक रिपोर्ट तैयार की। क्या तैयार की? रिपोर्ट तैयार की कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। और ये रिपोर्ट किसको देगा? फतेह सिंह को। किसको देगा साहब? फतेह सिंह को। फतेह सिंह भाई साहब बिजी आदमी, राजा आदमी है। 17 काम रहे हुए, राजा वगैरह रहे हो तो रानी घड़ी सारी रहे हुए। ओके, आपन तो एक ही को नहीं मिले। फतेह सिंह को भाई साहब, इस फतेह सिंह ने इस रिपोर्ट पे ध्यान नहीं दिया। अब क्या करें? राव कृष्ण सिंह तो भाई साहब और सवा शेर बन गया। पहले शेर था, अब सवा शेर हो गया कि भाई फतेह सिंह तो मेरे साथ है, कि राजा जी तो हमारे साथ है, राजा जी तो मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, कोई कार्यवाही नहीं की। ओके, तो अब उसका भाई साहब सवा शेर खून और बढ़ गया भाई साहब। अब राव कृष्ण सिंह ने पहली तो है ना खून को पकड़ेगा दोनों को कि साड़ा हटियाओ थे, हमारी शिकायत करवा गया। तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को दोनों को मेवाड़ में प्रवेश पर रोक लगा दी। मतलब मेवाड़ रियासत में प्रवेश पे ही मतलब निष्कासित कर दिया कि आप मत जाइए, भगा दिया इनको। ओके, चले आगे। जदे ही तो खेल पहले डोगरा का चक्कर में मत आनो, है ना। ओके, निकल गया तो मतलब दोनों को मेवाड़ रियासत में प्रवेश पर रोक लगा दिया। और 1903 में, कब? 1903 में राव कृष्ण सिंह ने, किसने? राव कृष्ण सिंह ने एक और नया कर, चौरी कर लगा दिया। कौन सा कर लगा दिया? चौरी कर। चौरी कर। चौरी कर क्या है? लड़की के विवाह पर। किसके विवाह पर? लड़की के विवाह पर कितना रुपए टैक्स? भाई 5 रुपए टैक्स। लड़की के विवाह पर कितना टैक्स लेंगे? 5 रुपए। कब की बात है भाई? 1903। तो 5 रुपए कम नहीं होते उस समय भाई साहब, बहुत वैल्यू रखते हैं। तो 5 रुपए टैक्स है ना। वहां तो नाश हो रहा था, अब सत्यानाश और हो गया। क्या हो गया? नाश हो रहा, सत्यानाश। एक कर और लगा दिया। तो अब किसान लोग और परेशान था, क्या करे? तो भाई क्या है, किसान खेती करेंगे। भाई किसानों ने बोल दिया मैं तो कोना करा खेती। 1903 में इस कर के बाद में ही, और एक राम प्रसाद लेखक आता है। कौन सा? राम प्रसाद लेखक। बताता है कि चौरी कर 13 रुपए था। कितना था? 13 रुपए। अपने तो कितना याद रखना है? 5 रुपए। कितना याद रखोगे? 5 रुपए। 1903 में। कब? 1903 में ही बात करें कब की? 1903 में ही किसानों ने खेती करना बंद कर दिया था कि मैं तो कौन करा खेती। लो। अब ये क्या करे भाई? ये क्या करे? अब भाई खेती नहीं होगी तो टैक्स कहां से आएगा? तब इसने अब परेशान हो गया। तब 1905 में इसने चौरी कर समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? 1905 में चौरी कर समाप्त कर दिया। कर दिया। एक बार वापस देखा, है ना। फिर आगे चले। अब अपन ने क्या स्टार्ट किया? बिजोलिया किसान आंदोलन स्टार्ट किया। ओके, 1894 में यहाँ का ठिकानेदार रहता है गोविंददास। उसकी क्या हो गई? त्यू। उसके बाद में ठिकानेदार कौन बना? राव कृष्ण सिंह। इसने आते ही है ना जनता पे कितने 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए। और उपज को है ना, उपज कितना वसूला? 50% ज्यादा वसूला।
50% के वसूला ज्यादा, तो सारे के सारे परेशान है। तो 1897 की बात है। गांव कौन सा? गिरधारीपुरा गांव। ओके, यहाँ पे गंगाराम धाकड़ की क्या हो गई? त्यू। तो यहाँ पर है इसकी मृत्यु पर मौसर या नुक्ते का आयोजन किया गया और यहाँ पे ही एक सभा का आयोजन होगा। ओके, यहाँ पे वो कौन है? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने किसके विरुद्ध? राव कृष्ण सिंह के विरुद्ध, जो इतने कर लगा रखे हैं, इनके विरुद्ध एक शिकायत पत्र भेजेगा। किसके पास? फतेह सिंह के पास, क्योंकि मेवाड़ का राजा कौन है? फतेह सिंह। कितने व्यक्तियों को भेजा? 2, ठाकरी पटेल, नानजी पटेल। ठाकरी पटेल, नानजी पटेल कहां गए? फतेह सिंह के पास। तो फतेह सिंह ने जांच के लिए किसको भेजा? हामिद हुसैन को। किसको भेजा? हामिद हुसैन। हामिद हुसैन आया बिजोलिया और बिजोलिया में आके जांच की और रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट किसको दी? फतेह सिंह को। और फतेह सिंह ने उस रिपोर्ट की पर कार्रवाई की। क्या कोनी करी? कार्रवाई कोनी करी। ओके, तब अब राव कृष्ण सिंह ने दोनों को तो मेवाड़ से निष्कासित किया और एक नया कर और लगा दिया 1903 में, चौरी कर। कौन सा कर? चौरी कर। लड़की के विवाह पे कितना? 5 रुपए। राम प्रसाद लेखक के अनुसार कितने? 13। वो याद को नहीं रहा लो, आपने तो कदरा 5 रुपए के 5 रुपए 5 रुपए टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? 5 रुपए टैक्स। ओके, अब इनके बाद में ही किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। अब खेती नहीं होगी तो पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? तब कृष्ण सिंह ने परेशान हो गए। 1905 में चौरीगढ़ को क्या कर दिया? समाप्त। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करें, क्योंकि ये क्लास लंबी होने वाली है। साहब ले ली, 1-1 घंटे की क्लास होगी, तब जाके 2 घंटों में तो ये बिजोलिया खत्म होगा। वरना आधे घंटे क्लास हो तो ये 4-5 क्लास तक तो बिजोलिया ही चलेगा साहब। अपना तो थोड़ी चलाना है। ओके, अब बात करें 1905 में चौड़ीगढ़ समाप्त हो गया। तो भाई साहब 1906 में तो खुद ही समाप्त हो गया। मतलब 1906 में राव कृष्ण सिंह की क्या हो गई? त्यू। राव कृष्ण सिंह की क्या हो गई? त्यू। अब राव कृष्ण सिंह मर गया। इसके बाद में नया ठिकानेदार बना राव पृथ्वी सिंह। राव कृष्ण सिंह का पुत्र नहीं था, राव कृष्ण सिंह ने गोद लिया था इसको। ओके, तो नया ठिकानेदार कौन बन गया? राव पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह आया, आते इसने को टैक्स लगा दिया। ओके, राव पृथ्वी सिंह ने 1906 में तलवार बंधाई। बोलो तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर के लगा दिया। अब तलवार बंधाई कर क्या होता है? इनडायरेक्ट शब्द में याद रखो तो उत्तराधिकारी शुल्क। उत्तराधिकारी शुल्क के उत्तराधिकारी शुल्क समझना। कोई भी ठिकानेदार बनता है तो उस ठिकानेदार को जो भी राजा होगा, राणा होगा, उसको पैसा देना पड़ता है। ओके, जैसे कि अभी पृथ्वी सिंह यहां का ठिकानेदार बना है नया, तो इसको मेवाड़ के राजा फतेह सिंह को क्या देना पड़ेगा? पैसा। अब भाई पैसा कहां से आएगा? बोल दिया भाई साहब जनता देगी, किसान देंगे। क्या देंगे? किसान देंगे साहब। मतलब ये तलवार बंधाई कर जो था वो भी जनता पे ही थोप दिया है ना। किसने? पृथ्वी सिंह ने। एलियो नाश हो गयो, चौरी कर सत्यानाश करो और डबल सत्यानाश कर दियो। तलवार बंधाई कर 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 तलवार बंधाई कर। अब ये भी परेशान है, अब कहेगा। ओके, तब 1913 में वापस से भी साधु सीताराम दास ब्रह्मदेव है ना, फतेह करण चारण, ओके, प्रेमचंद भी सभी जुड़ गए साहब वापस से कि भाई ये परेशान नहीं होंगे क्या। तो इन्होंने वापस से आंदोलन शुरू कर दिया साहब कि करो करो करो। तो 1913 में ही 1914 में पृथ्वी सिंह ने, किसने? पृथ्वी सिंह ने इस आंदोलन का दमन किया। मतलब इनका क्या कर दिया? दमन कर दिया। मतलब ये जो आवाज उठा रहे थे उस समय दबा दिया।
और दबाया है क्या, और दबाया ऐसा कि भाई पृथ्वी सिंह को फिर बाद में 1914 में ही पृथ्वी सिंह की बी क्या हो गई, ट्यू एलो, पृथ्वी सिंह की भी गए। अब पृथ्वी सिंह के बाद में यहां का नया ठिकानेदार बना, बोलो राव केसरी सिंह। एलियो कुण बनो केसरी सिंह। केसरी सिंह छोटा है ना, अल्पायु का था, बिल्कुल छोटा था केसरी, यहां का ठिकानेदार तो बढ़ गया, लेकिन अब ये छोटा है। तो भाई शासन तो ये यहाँ का ये बन तो गया, लेकिन वहां का ठिकानेदारी तो ये थोड़ी करेगा, काम ये थोड़ी संभाल पाएगा। तब अब मेवाड़ सरकार ने एक आदेश जारी किया और कोर्ट ऑफ वार्ड्स, बोलो कोर्ट ऑफ वार्ड्स की स्थापना की। कोर्ट ऑफ वार्ड्स की स्थापना की किसने, मेवाड़ सरकार ने। कौन कर दी, मेवाड़ सरकार। अब कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत यहां पे 2 व्यक्तियों को है ना लगाया गया। कितने व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को लगाया गया। ओके, पहलो और दूसरो, एक तो अमर सिंह राणावत, ओके, एक डूंगर सिंह, कौन सा सिंह, डूंगर सिंह भाटी। अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी दोनों के दोनों यहां का कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि अब ये छोटा है। तो ये केसरी सिंह के जितने भी इसके अंडर व्यक्ति थे वो जनता को और ज्यादा परेशान कर रहे हैं, है ना। तो छोटा है लेकिन भाई साहब वो परेशान कर रहे हैं। सरकार ने तो भाई साहब ये ठिकानेदार यहाँ पे छोटा है, ठिकानेदार छोटा है तो उसके हिसाब से रियायत दे दी कि हाँ भाई टैक्स भी कम कर दिए, थोड़े बहुत रियायत है ना, माफ वगैरह कर दिए, लेकिन एक फुल के फुल वसूल रहे हैं, जितने थे वैसे वसूल रहे हैं। ओके, तो अब क्या जनता परेशान होगी। अब साधु सीताराम दास विजय सिंह प्रतीक को लेके आएगा। ओके, वो दूसरा चरण आएगा, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, एक बार रिपीट कर देते हैं। ओके, 1906 में राव कृष्ण सिंह की क्या हो गई, मृत्यु। उसके बाद राव पृथ्वी सिंह बना। राव पृथ्वी सिंह ने आते ही एक और नया कर लगा दिया, कौन सा, तलवार बंधाई कर, मतलब उत्तराधिकारी शुल्क। जो भी ठिकानेदार बनता है उसको राणा को है ना, राणा को क्या देना पड़ता है, पैसा। तो वो पैसा है ना जनता से वसूला, किसानों से वसूला। किसने भाई साहब, है ना, किसने, पृथ्वी सिंह ने। ओके, और 1913 में वापस से साधु सीताराम दास अपने सहयोगियों के साथ ब्रह्मदेव, फतेहकरण, चारण, प्रेमचंद, भील के साथ वापस इनके विरुद्ध आवाज उठाई और 1914 में इस आवाज को दबा दिया गया और 1914 में ही पृथ्वी सिंह की क्या हो गई, त्युति हो गई। तब इसके बाद में नया ठिकानेदार कौन बना, केसरी सिंह। कौन सा सिंह, केसरी सिंह। अब ये यहाँ छोटा है ना, इसकी आयु छोटी है, तो ये यहाँ ठिकानेदार तो बन गया लेकिन काम थोड़ी संभाल सकता है। तब मेवाड़ सरकार ने एक कोर्ट ऑफ वार्ड्स की स्थापना की और यहाँ इसके तहत 2 व्यक्ति नियुक्त किए, मतलब मुंशी बना दिया। क्या बना दिया, मुंशी, है ना, अमर सिंह राणावत, डूंगर सिंह भाटी। डूंगर सिंह भाटी अपन ने यहां तक पूरा का पूरा देखा है। ओके, तो ओके, अब अपन दूसरा चरण बात करेंगे अगले वीडियो में। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।